स्वागत। आज हम भगवद गीता के कालातीत ज्ञान में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो इसकी जो मुख्य विचार हैं उनको आज की जिंदगी के लिए मतलब व्यवहारिक सीख में बदलती है। मकसद कोई धार्मिक प्रवचन जैसा नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाई हजारों साल पुरानी ये जो बुद्धिमत्ता है वो आज की भागदौड़ में, चाहे वो करियर की हो या निजी जिंदगी की, उसमें रास्ता कैसे दिखा सकती है। तो चलिए इन विचारों की परतें खोलते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि गीता का युद्ध क्षेत्र सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं है। हाँ। बल्कि हर इंसान का अपना मन है असल में। शुरुआत ही होती है अर्जुन के आत्मसंदेह से, है ना? जो हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। सही। पहला अध्याय। हाँ, पहला अध्याय वो द्वंद्व, और कर दूसरे अध्याय में शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का ज्ञान। ये डर पर काबू पाने और स्पष्टता से आगे बढ़ने का एक तरह से आधार बनता है। और ये सिर्फ कोरी फिलॉसफी नहीं लगती, मतलब ये समझ असल जिंदगी में हिम्मत कैसे देती है, या वो जो लचीलापन कहते हैं। हाँ, लचीलापन। देखिए, जब हम ये समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप सिर्फ ये शरीर या हमारी भूमिकाएं नहीं हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं या माँ हूं, जब इससे थोड़ी दूरी बनती है तो बाहरी सफलता या असफलता का असर हम पर कम होने लगता है। हम अंदर से ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं, चाहे बाहर हालत कैसे भी हो। यही तो है व्यवहारिक लचीलापन। अच्छा, इसी सिलसिले में वो कर्म योग का विचार, हाँ, वो तो बार बार आता है। बिल्कुल। अध्याय 3, 4, 5। हाँ, यानी नतीजे की चिंता किए बिना अपने काम या कर्तव्य पर ध्यान देना। सुनने में तो ये बहुत आदर्शवादी लगता है। बिल्कुल। पर आज की जो परिणाम केंद्रित दुनिया है, जहाँ सब कुछ टारगेट, केपीआई, हाँ, उसमें से अमल में कैसे लाया जाए, ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। और देखिए, कर्म योग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नतीजों को अनदेखा कर दें या निष्क्रिय हो जाएं। नहीं। अच्छा। बल्कि ये कहता है कि अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा प्रक्रिया में लगाएं। मतलब काम को बेहतरीन तरीके से करने पर फोकस करें। सोचिए, एक सर्जन ऑपरेशन करते वक्त अगर सिर्फ ये सोचे कि सफल होगा या नहीं, सफल होगा या नहीं, तो शायद उसका हाथ काम जाए। हाँ, जाहिर है। पर अगर वो अपनी स्किल पर हर स्टेप पर पूरी तरह केंद्रित है, तो सफलता की संभावना वैसे ही बढ़ जाती है और उसका अपना तनाव भी कम होता है। यही है कर्मयोग का सार। उत्कृष्टता और मानसिक शांति साथ साथ चलते हैं जब हम फल की चिंता छोड़ कर्म पर ध्यान देते हैं। ये दिलचस्प है, मतलब फोकस को नतीजे से हटाकर एक्शन की क्वालिटी पे लाना। बिल्कुल। शायद इसी से जुड़ा हुआ है मन को साधने का विचार, जैसे ध्यान, मेडिटेशन के जरिए। अध्याय 6 में शायद इसका जिक्र है। बेहद बिल्कुल। अध्याय 6 में जिस ध्यान की बात है वो मन को एकाग्र करने का अभ्यास है। आज के दौर में जहां हर तरफ से ध्यान खींचने वाली चीजें हैं, मोबाइल नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसे में ये अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं का क्या कहते हैं, मालिक बनने में मदद करता है। इससे तनाव कम होता है, फोकस बढ़ता है, स्पष्टता आती है। ये एक तरह की मेंटल जिम है। मेंटल जिम, अच्छा। और मन की बात चली है तो वो 3 गुणों का जिक्र भी आता है, सत्व, रजस और तमस। इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं? हाँ, अध्याय 14। इन्हें आप मन की 3 अवस्थाएं समझ सकते हैं, या जैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग मोड होते हैं वैसे। ओके। सत्व यानी शांति, स्पष्टता, संतुलन वाला मूड। रजस यानी जुनून, गतिविधि, थोड़ी बेचैनी वाला मूड। और तमस यानी जड़ता, आलस, भ्रम वाला मूड। हम सब दिन भर इन तीनों के बीच झूलते रहते हैं। कभी कोई गुण हावी होता है, कभी कोई। इन्हें पहचानना जरूरी है ताकि हम सचेत रूप से सत्व गुण को बढ़ाने की कोशिश कर सकें, यानी ज्यादा शांत, संतुलित और विवेकपूर्ण जीवन जी सकें। ये सेल्फ अवेयरनेस का बहुत पावरफुल टूल है एक्चुअली। ये तो काफी व्यवहारिक लगा। अच्छा, एक और गहरा विचार है इसमें कि दिव्यता या ईश्वर को सिर्फ मंदिर या पूजा स्थल तक सीमित न रखना। हाँ, बल्कि उसे हर चीज में देखना, जैसे किसी की उत्कृष्टता में या प्रकृति की सुंदरता में। इसका क्या मतलब है आज के लिए? इसका भी गहरा व्यवहारिक मतलब है। देखिए, जब हम उत्कृष्टता को, चाहे वो किसी कलाकार के काम में हो, किसी वैज्ञानिक की खोज में हो, या बस एक फूल के खिलने में दिव्यता की एक झलक मानते हैं, तो हमारे अंदर एक कृतज्ञता, एक सम्मान का भाव जागता है। ये हमें चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने से रोकता है,
दुनिया ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा पवित्र महसूस होती है। ये सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं, एक महसूस करने वाली बात है। और जब चीजें नियंत्रण से बाहर लगती हैं, जैसे कई बार होता है जिंदगी में, वो विराट रूप का दर्शन अध्याय 11 में, या फिर समर्पण का जो संदेश है अध्याय 12 और 18 में भी, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें विनम्रता सिखाता है। विराट रूप की जो विशालता है वो याद दिलाती है कि हम इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। हमारी चिंताएं, हमारी सफलताएं, असफलताएं सब एक बड़े परिप्रेक्ष्य में छोटी हो जाती हैं। हाँ, सही है। और समर्पण का मतलब लाचारी या हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बाद ये स्वीकार करना कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है और परिणाम को एक बड़ी शक्ति पर या कहें कि व्यवस्था पर छोड़ देना। ओके। इससे एक अजीब सी शांति और स्वतंत्रता मिलती है। और ये समझना कि हम सिर्फ अपनी नौकरी या अपनी सामाजिक भूमिका नहीं है, जैसा अध्याय 13 में क्षेत्रज्ञ विभाग योग में बताया है, ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव में समभाव रखने में, मतलब बैलेंस्ड रहने में मदद करता है। इसके साथ ही वो अच्छे गुणों को अपनाने और बुरे गुणों से बचने की बात भी है। अध्याय 16 में शायद दैवीय और आसुरी संपद। बिल्कुल। अध्याय 16 में दिव्य गुण जैसे विनम्रता, करुणा, सत्य और आसुरी गुण जैसे अहंकार, क्रोध, दंभ, इनकी पूरी लिस्ट है। ये व्यक्तिगत ईमानदारी और नैतिकता के लिए तो जरूरी है ही, बल्कि अच्छे नेतृत्व के लिए भी एक तरह का ब्लूप्रिंट है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो भगवद गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, ये तो आज के जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक गाइडबुक जैसी लग रही है। सही कहा आपने। हाँ? बिल्कुल। इसका जो केंद्रीय संदेश है वो यही है कि उद्देश्य के साथ, शांति के साथ और आंतरिक शक्ति के साथ कैसे जिया जाए। और अंत में अध्याय 18 में जो सार है वो मुक्ति या सच्ची स्वतंत्रता का रास्ता दिखाता है। अनुशासन से मोह रहित होकर अपना कर्म करना और परिणाम को ईश्वर पर या उस बड़ी व्यवस्था पर छोड़ देना। यही वो कुंजी है जिससे हम बाहरी परिस्थितियों के थपेड़ों के बावजूद अंदर से आजाद महसूस कर सकते हैं। वाह! आज की इस गहरी बातचीत के बाद एक विचार है जो शायद हम सब सोच सकते हैं। अगर हम अपने रोज के किसी एक काम को सिर्फ एक दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए पूरी तरह से प्रक्रिया पर ध्यान देकर करें, नतीजे की जरा भी चिंता किए बिना, तो उस अनुभव में क्या फर्क महसूस हो सकता है? कैसा लगेगा वो? सोचने वाली बात है।